आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है कथन दिया हमें कि 65.38 ग्राम जिंक की तनु H2SO4 के आधिक्य में क्रिया कराने पर STP पर सदैव 22.4 लीटर H2 गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है ना। तथा कारण हमें दिया है कि उत्पाद प्राप्ति, ठीक है ना, अर्थात प्राप्त मात्रा सदैव अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री के अनुसार होती है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कह रहा है यदि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। तीसरा विकल्प हमें दिया है यदि कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। तथा जो चौथा विकल्प है ये वो उसमें कह रहा है यदि कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमसे इसमें कह रहा था कि 65.38 ग्राम जिंक, ठीक है, अर्थात जो जिंक का जो परमाणु भार होता है वह हमारा इतना ही होता है 65.38 ग्राम। ठीक है। इसकी हमने तनु H2SO4 से अभिक्रिया कराई है। ठीक है ना। तो इसकी जो समीकरण है इसको देख लेते हैं पहले हम कि जिंक की जब हमने अभिक्रिया तनु H2SO4 से कराते हैं तो हमारा बनता है ZnSO4। ठीक है। तथा इससे हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि 1 मोल हमारा जिंक भाग ले रहा है, 1 मोल हमारा जो है वो H2SO4 भाग ले रहा है और 1 मोल ही हमारा ZnSO4 बन रहा है तथा 1 मोल हमारा यहाँ पर H2 गैस उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना। तो अब जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी मोल हमारे अर्थात जिंक के भाग लेंगे STP पर लें, ठीक है, तो ठीक है ना, तो इसके फलस्वरूप हमारे उतने ही मोल हमारे हाइड्रोजन गैस के उत्पन्न होंगे। ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर हमें जो जिंक का भार दिया था वह हमें दिया था 65.38 ग्राम। तो ये जिंक का जो है परमाणु भार होता है। ठीक है। तो इसके जब हम H2SO4, ठीक है, तो अर्थात इसके 1 मोल का भार कितना है 65.05 ग्राम। ठीक है ना। तो अर्थात यदि हमने इसकी इसी STP पर सदैव इतने ही हम STP पर इतने ग्राम जिंक की अभिक्रिया जो है हम H2SO4 से कराएंगे तो हमें STP पर 1 मोल ही गैस प्राप्त होगी जिसका जो हमारा आयतन होता है वह होता है 22.4 लीटर। ठीक है ना। अर्थात सदैव ये चीज जो है ये उत्पाद के रूप में हमें 22.4 लीटर आयतन की हाइड्रोजन गैस ही प्राप्त होगी। ठीक है। अर्थात ये जो हमें कथन के रूप में दिया था यह हमारा सत्य है। ठीक है ना। तथा अब जो कारण में हमें दिया था कि जो ये अभिक्रिया होती हैं इसमें जो हमारे उत्पाद मिलते हैं, ठीक है, वह सदैव स्टोइकियोमेट्री के अनुसार मिलते हैं। ठीक है। स्टोइकियोमेट्री का क्या मतलब होता है कि इसमें जो भी अभिकारक होते हैं भाग लेने वाले तथा ठीक है, तथा उसमें जो बने उत्पाद होते हैं वे हमारे सदैव जो हमारे रासायनिक संयोग के नियम है उनका पालन करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहले हम इनको संतुलित भी रखते हैं। ठीक है। तथा ये, ठीक है ना, और ये मोलों अर्थात तथा आयतनों के रूप में ये ठीक है अभिक्रिया करते हैं। और जैसे कि ये देखते हैं कि ये जो द्रव्यमान है इसकी अविनाशिता भी यहाँ पर रहती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सभी नियमों का यहाँ पर पालन करते हैं। ठीक है ना। तो जो हमें कारण दिया था कि जो अभिक्रिया में होती हैं उत्पाद जो है वह स्टोइकियोमेट्री के द्वारा, ठीक है, उत्पाद स्टोइकियोमेट्री के अनुसार होती है। ठीक है ना। उत्पाद सदैव स्टोइकियोमेट्री के अनुसार प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के अनुसार होते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा जो कारण है ये भी सत्य है और कथन भी सत्य है, परंतु जो ये कारण है जैसा कि हमने देखा था कि जो अभिक्रिया तभी होती है जब ये हमारे स्टोइकियोमेट्री के नियम का पालन करती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कारण है वह हमारे कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है। तो अतः जो विकल्प नंबर 1 होगा वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 1 हमारे प्रश्न का उत्तर होता है। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।